पूरी भागवत में राधा का नाम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं है कहीं पर भी, जबकि राधा के बिना कृष्ण आधा कहा जाता है, फिर संपूर्ण भागवत में राधा नाम क्यों नहीं? तो उसका उत्तर है कि भैया श्री सुखदेव जी जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, वे श्री राधा के लाडले शुक हैं, उनके विशिष्ट कृपा पात्र शुक हैं। इसलिए पूरी भागवत में जहां श्री सुखदेव जी का नाम है वहां शुक के साथ श्री शब्द लग रहा है। और हर जगह पर जैसे सूत जी वक्ता है तो सूत उवाच, शौनक उवाच, व्यास उवाच, लेकिन जहां सुखदेव जी का नाम है वहां श्री शुक उवाच। आप पूरी भागवत पढ़ के देखिए तो श्री शुक का अर्थ बोले श्रिया, श्री राधाया शुकः, श्री शुकः, जो श्री राधा का शुक है वो श्री शुक है। तो अपने राधा आराध्या है, इनकी राधा इनकी गुरु है, राधा इनकी कृपादात्री, इन पर कृपा वर्षण करती है। तो राधा का नाम वाणी से निकलता तो रा अक्षर निकलता, उसमें मूर्छा लग जाता, धा अक्षर निकल ही नहीं पाता, इतना भावावेश हो जाता। कौशिकी संहिता में इसका उल्लेख है, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मास की भवेत, अतो नोच्चारितम स्पष्टम परिचिन्हित कृन्मुनि। परीक्षित के लिए महाराज हित करने के लिए कि 7 दिन में कथा सुननी है और राधा नाम निकल जाए, कहीं स्पष्ट रूप से राधा आ जाए तो 6 महीना की समाधि लग जाएगी, 7 दिन की कथा कैसे पूरी होगी? तो किसी ने प्रश्न किया कि श्री सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित को कथा बाद में सुनाई है और वेद व्यास जी ने तो पहले लिखा है। तो वेद व्यास जी ने पहले लिखा है तो पहले तो राधा नाम आना चाहिए था। तो मैं आपको निवेदन करूं, ये वेद व्यास स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, 24 अवतारों में एक है, साक्षात भगवान है। ठीक। दूसरी बात, ये हमारे जैसे हाड़मास का देह प्राप्त किए हुए व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं। जन्म लेते ही बड़े भी हो गए, त्रिकालावादित ज्ञान भी इनको प्राप्त हो गया, तपस्या करने भी चले गए। ये वेदव्यास है। इन्होंने क्या किया, जब नारद जी ने इनको चतुश्लोकी भागवत दी तो इन्होंने नेत्र बंद करके अपनी प्रज्ञा के द्वारा भविष्य को देख लिया कि भविष्य में राजा परीक्षित को श्री सुखदेव वे कथा सुनाएंगे तो उनकी दशा क्या होगी। बोले इस दशा में कथा सुनाएंगे, तो भविष्य की देखी हुई चीज को उन्होंने वर्तमान में अंकित कर दिया। इसलिए संपूर्ण भागवत में राधा नाम कहीं पर भी उल्लेखित नहीं हो पाया, क्योंकि बुद्धि 4 प्रकार की बुद्धि है। कौन कौन सी 4 प्रकार की बुद्धि है? अच्छा एक बात बताइए, चलो हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अभी भागवत आरंभ भी सोचो, सिर्फ हम एक भूमिका साध रहे हैं अभी, जिससे आप लोग इसको समझ जाएं। क्या कभी आप लोगों में से किसी ने भी ऐसा कोई दृश्य अपनी आंखों से देखा है जिसको आप खुली आंखों से देख रहे हैं और आप ये विचार कर रहे हो ये तो मैं पहले देख चुका हूं? हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक। इसका अर्थ क्या है? आपने अतीत में ही भविष्य में होने वाली घटना को वर्तमान काल में देख लिया, अतीत में देख लिया है। भविष्य में होने वाली घटना को आपने अतीत में देख लिया और वर्तमान में जब वो घटना आपके सामने आ रही है तब आप स्मरण करते हो ये तो मैं पहले ही देख चुका हूं। इसका अर्थ यह है कि ये सब साधन के बल पर हम सब के भीतर भी क्षमताएं यदि चाहें तो जागृत हो सकती हैं कि हम अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को वर्तमान में भी देख सकते हैं। तो 4 प्रकार की जो बुद्धि है, इनमें एक है उसका नाम है स्मृति, स्मृति। दूसरी है बुद्धि, तीसरी है इंग्लिश में कहें तो इंटेलेक्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्ट। पहली है स्मृति, दूसरी है बुद्धि, तीसरी है मति, चौथी है प्रज्ञा। स्मृति जो है ये अतीत का बोध कराती है। डू यू रिमेंबर? स्मृति। बुद्धि जो है वो प्रेजेंट का, बुद्धि तात्कालिकी गेया,
मति भविष्य का और प्रज्ञा तीनों कालों का, अतीत भी, वर्तमान भी, भविष्य भी। और अतीत भी केवल यही नहीं इसी जन्म के, अतीत उससे भी पूर्व जन्मों का। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो किया जाता है, अब उसमें आपके पूर्व जन्मों में चला जाया जाता है। क्या है? स्मृति, जन्म जन्मांतर की आपकी मेमोरी स्टोर्ड है। याद रखिए, एक पद्धति है जिसके द्वारा आपको फिर अतीत में ले जाया जाता है। आप समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से ये सब क्षमताएं हम सबके पास भी हैं, परंतु सोई हुई हैं। एक सच्चे शास्त्रनिष्ठ सिद्धांतनिष्ठ गुरु की शरण प्राप्त करके और समर्पित होकर के यदि यह साधन किया जाए तो हम अपनी उन चेतनाओं को भी जागृत कर सकते हैं जो सुप्त पड़ी हुई। ये सब चीज संभव है। तो इसलिए राधा नाम नहीं आया स्पष्ट रूप से, लेकिन बिना राधा के कृष्ण आधा है, यह बात भी झुटलाई नहीं जा सकती। तो जहां जहां कृष्ण नाम है वहां वहां राधा नाम छिपा हुआ है। कैसे छिपा है? जैसे मेहंदी के पत्ते में जो हरे हरे रंग के पत्ते हैं उनमें लालिमा छिपी रहती है। जब मेहंदी रचती है तो लाल लाल हो जाती है, पत्ते हरे हरे रहते हैं, लेकिन उसके भीतर लालिमा रहती है। वैसे ही जहां जहां कृष्ण है उनमें छिपी हुई श्री रासेश्वरी राधा रानी लालिमा के समान छिपी हुई है। जहां कृष्ण है वहां राधा नाम होगा ही होगा। जैसे कृष्ण में ककार यदि कृष्ण है तो नीचे रीकार राधा है, और राधा में रकार यदि राधा है तो उसके आगे लगा हुआ डंडा रा आ अकार वो कृष्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में अकार में हूं। इस सिद्धांत से तो कौशिकी संहिता में लिखा, एक ग्रंथ में लिखा है, यथा प्रियंगुपत्रेषु गूढ़ मारुण्य मिश्यते श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधिका तत्वमीदृशम। उसमें राधा तत्व एकदम छिपा हुआ है। कई जगह हमारे प्रज्ञा चक्षु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने तो श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा तत्व पर ही प्रवचन कर डाला। वृंदावन कहां कहां राधा छिपा है। वे तो विद्वान है, इसलिए व्याकरण से भी राधा तत्व को प्रकट कर दिया। और ऐसे ऐसे बड़े विद्वान जहां पर युद्ध में भी राधा प्रकट कर दे, परंतु जहां जहां राधा का प्राकट्य होना चाहिए वहीं वहीं राधा उचित है। जहां प्राकट्य नहीं है वहां पर भी राधा को अपने व्याकरण बल से सिद्ध किया जाए, वह उचित नहीं है।